हेलो दोस्तों, राज ऑनलाइन स्टडी में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 2। जिन्होंने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूँगा, तो वहाँ से आप वो जो पार्ट 1 है सिंप्लीफिकेशन का वो आप देख सकते हो। दोस्तों, ये एक ऐसा टॉपिक है जो देखने में बहुत आसान लगता है, लेकिन जब क्वेश्चन निकालते हैं तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे मोस्टली हर बार एक क्वेश्चन हमेशा ही आता है, चाहे वो एग्ज़ाम रेलवे का हो, एसएससी का हो, एचएसएससी का हो। तो सिंप्लीफिकेशन एक ऐसा टॉपिक है तो कोई ना कोई एक क्वेश्चन इसमें से पक्का ही आता है। तो दोस्तों, काफ़ी मतलब टाइप बनते हैं वैसे तो सिंप्लीफिकेशन के, कुछ इस तरह सीरीज वाले, कोई माइनस वाले, कोई प्लस वाले। तो सिंप्लीफिकेशन के बहुत सारे टाइप हैं, ठीक है। तो मैं वो टाइप लेके आया हूँ जो मोस्टली ज़्यादातर क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर पूछे जा रहे हैं या पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। देखो दोस्तों, इस तरह का क्वेश्चन अगर सिंप्लीफिकेशन का आपको एग्ज़ाम के अंदर दिखाई दे तो कैसे करना है। तो सबसे पहले अपने को देखना है, यहाँ नीचे से स्टार्ट करना है। यहाँ पे ये जो चीज़ है इसको मानना अपने को सबसे पहला। तो सबसे पहले इसको लिखना है, उसके बाद जो नीचे है उसे दूसरे नंबर पर लिखना है, ठीक है। जो यहाँ पे दिया पहले नंबर पे इसको, जो नीचे दिया है दूसरे नंबर पे इसको। उसके बाद यहाँ पे देखो एक 1 यहाँ लगाया है, एक 1 यहाँ और एक 1 यहाँ, ठीक है। तो जितने यहाँ लगाए हैं 1 उतने ही अपने को यहाँ पे डॉट लगाने, जैसे एक ये है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। यानी जो भी प्लस के आगे अपने को मिलेंगे सिर्फ वो अपने को काउंट करने हैं। ऐसे जितने 1 है उतने ही डॉट यहाँ पे लगा लीजिए, ठीक है। तो उसके बाद आपको करना क्या है, इन दोनों को जोड़ना है, 3 और 1 4, ठीक है। उसके बाद इन दोनों को जोड़ना है, 4 और 3 7, फिर इन दोनों को जोड़ना है, 7 और 4 11, ठीक है। उसके बाद हमने कोई डॉट नहीं लगाया तो आगे हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, जो लास्ट में अपने पास यहाँ पे नंबर आया है उसे बटे में लिखना है, और उससे पहले जो नंबर आया वो उसके ऊपर लिखना है, ठीक है। बस इतना ही करना है, हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है दोस्तों। बी ऑप्शन राइट आंसर है। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, एक दो बार करोगे क्वेश्चन से प्रैक्टिस से आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन दिया अपने को बिल्कुल वैसे ही फॉर्म में है, ठीक है। सबसे पहले क्या देखना है, सबसे लास्ट में यहाँ पे देखो क्या लिखा है, 2/3। तो ये पहले नंबर पे रखना है, ये दूसरे नंबर पे रखना है, ठीक है। यहाँ पे लिखा 2, उसके बाद दूसरे नंबर पे जो बटे में है वो 3, ठीक है। उसके बाद प्लस के सामने जितने 1 लिखे हुए हैं उन सबको काउंट करना है, कितने हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसके आगे 5 डॉट अपने को लगाने हैं, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। उसके बाद इन दोनों को जोड़ना है, 3 और 2 5, 5 और 3 8, फिर इन दोनों को जोड़ना है, 8 और 5 13, और 13 और 8 21, और 21 और 13 34, ठीक है। उसके बाद आगे अपना कोई डॉट वगैरह कुछ नहीं है तो आगे अपने को कुछ नहीं लिखना है। उसके बाद जो लास्ट में आया है उसको बटे में लिखना है, और लास्ट वाले से जो पहले आया उसको उसके ऊपर लिखना है, ठीक है। तो यही हमारा आंसर है, यानी सी ऑप्शन राइट आंसर है, 21/34, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे करने हैं, ठीक है। आगे जैसे क्वेश्चन का टाइप चेंज होगा वो आप धीरे धीरे वो चीज़ें आपको मैं सिखाऊंगा, ये बेसिक लेवल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, इसी तरह से दिया हुआ है, लेकिन साथ में क्या दिया हुआ है, अगर ये चीज़ ऐसे है तो
2x प्लस 7/4 क्या होगा। ठीक है, तो अपने को सबसे पहले तो वो सारी चीज़ वैसे की वैसी सॉल्व करनी है, उसके बाद इसका बताऊंगा कैसे करना है। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो लिखा है वो पहले नंबर पर लिखना है और इसके बटे में जो वो दूसरे नंबर पर लिखना है। उसके बाद प्लस के आगे कितने हैं, एक ये है, एक ये, एक ये। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, और उसके बाद ये 4। ठीक है, 4 1 है तो 4 डॉट लगा लीजिए, 1 2 3 और 4। उसके बाद जोड़ना है, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 3 8 और 8 और 5 13। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे लास्ट में है उसको नीचे लिखना है और लास्ट वाले से पहले आया उसको ऊपर लिखना है। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, क्या ये सारा फॉर्मेट वैसा ही है जो पिछले क्वेश्चन में था। ये सारा फॉर्मेट वैसा नहीं है दोस्तों, यहाँ पे बच्चा गलती करता है। यहाँ पे देखो सबसे स्टार्टिंग में जो पिछले क्वेश्चन था इसके बटे में 1 था और यहाँ इसके बटे में कुछ भी नहीं है। यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें अगर इग्नोर कर दोगे तो क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। तो अब यहाँ पे अगर इसके बटा में 1 होता तब तक तो ये ठीक था, 8/13। ठीक है, उसके बाद इसको सॉल्व करते। लेकिन अगर इसके बटे में कुछ नहीं दिया उसने तो हमारी जो संख्या है वो हमारी संख्या पलट जाएगी। तो ये आएगी 13/8। ठीक है, अब ये 13/8 क्या है, ये x की वैल्यू है। ठीक है, और अपने को पूछ क्या रहा है, 2x प्लस 7/4 क्या है। तो x की जगह x की वैल्यू रख लेते हैं। ठीक है, तो 2 गुणा में x की जगह 13/8 और प्लस 7/4। तो ये 2 से गया, 2 चौके 8, तो 13/4 यहाँ, 7/4 यहाँ। तो यहाँ भी इसके नीचे 4 है, इसके नीचे भी 4 है, तो एलसीएम लेंगे 4 ही आएगा। और ऊपर भी संख्या सेम ही रहेगी जब नीचे सेम है तो इनके अंदर भी चेंज नहीं आएगा। 13 + 7 20 और 4 एकम 4, 4 पंजे 20, यानी 5 है जो हमारा राइट आंसर है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ें थोड़ी आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे या यहाँ पे कुछ चेंज कर देगा तो बिल्कुल बारीकी से उस चीज़ को समझना है, तब आप इस क्वेश्चन को निकाल पाओगे। अगर आप ये चीज़ यहाँ पे इग्नोर कर देते तो ये 8/13 ही रहता, और जब आपको यहाँ यूज़ करते 8/13 तो ये कटता नहीं और आपका आंसर गलत होता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे देखो दोस्तों इस क्वेश्चन में सारी सीरीज वैसी है, सिर्फ सिंबल चेंज हो गया है, प्लस की जब माइनस हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन करने कैसे हैं, सबसे पहले वही जो यहाँ पे दिया है वो पहले नंबर पे और यहाँ पे दिया वो दूसरे नंबर पे। ठीक है, उसके बाद कितने 1 है, माइनस के आगे एक ये है, एक ये है, एक ये और एक ये, यानी 4 1 है। 4 डॉट लगा लेते हैं, 1 2 3 और 4। ठीक है अब जब माइनस दिया तब अपने को करना क्या है, तब हमें करना है जो सेकंड नंबर वाला है। ठीक है, उसमें से फर्स्ट वाला घटाना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तो फर्स्ट वाला घटाना है किस में से, सेकंड वाले में से। तो 4 में से 1 गया, कितना आया 3। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया मैंने 3। उसके बाद उससे आगे वाले में से ये घटाना है, तो 3 में से 4 घटाया तो कितना आया, 3 में से 4 घट नहीं सकता, तो अगर घटाएंगे तो माइनस में जाएगा, तो माइनस का 1। तो यहाँ पे लिख दिया है माइनस का 1। फिर इस 1 में से 3 को घटाना है, तो माइनस का 1 और यहाँ पे इसको घटाना है किससे, 3, माइनस का 3। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे बच्चा गलती करता है। अब देखो ये भी माइनस का
और ये भी माइनस का, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस, तो 3 और 1 4, लेकिन जोड़ने में प्लस हुआ है लेकिन जो सिंबल है वो ऐसा का वैसा ही रहता है। मतलब यहाँ पे 3 और 1 4 हुआ तो माइनस माइनस प्लस हुआ है, तो प्लस यहाँ पे निशान प्लस नहीं आएगा, सिंबल वही रहेगा, सिर्फ वहाँ पे इक्वेशन के अनुसार वो दोनों चीज़ें प्लस हुई हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ गया 4, ठीक है, माइनस का 4। अब माइनस के 4 में से माइनस का 1 घटाना है, यहाँ पे माइनस का 4 और उसमें से माइनस का 1 घटाना है। माइनस का 1 पहले से है और माइनस फिर बीच में भी तो आएगा उसके, जो घटाने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 3 ये तो प्लस का था पहले से, इसके आगे कोई सिंबल नहीं था, उसके हमने यहाँ रख लिया तो माइनस आ गया। लेकिन इस 1 के आगे पहले से ही माइनस है और एक माइनस हमें घटाने के लिए चाहिए, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस, तो इसको मैं प्लस मान के चलता हूँ, ठीक है। तो 4 माइनस का 1 प्लस का, तो माइनस में से प्लस का घट जाएगा तो कितना आएगा, तो यहाँ पर आएगा माइनस का 3, ठीक है। ये लिख दिया मैंने माइनस का 3। बस ये चीज़ें हैं दोस्तों समझने वाली इस क्वेश्चन के अंदर, बाकी कुछ नहीं है। तो ये चीज़ें आपको बारीकी से समझनी है, ठीक है। ये सीरीज आपकी बन के आ चुकी है, उसके बाद कुछ नहीं करना, वही करना है, लास्ट वाला नीचे लिखना है और लास्ट वाले से जो पहला है उसको ऊपर लिखना है। माइनस से माइनस कट कर दिया तो आंसर क्या है 4/3, ठीक है। यानी बी ऑप्शन राइट आंसर है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, इसके अंदर भी माइनस यूज हुआ है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। जो यहाँ पे लिखा है पहले नंबर पे, उसके बटे में है दूसरे नंबर पे। माइनस के आगे कितने 1 है, एक ये है, एक ये, एक ये और एक ये, यानी 4 1 है। 4 डॉट लगा लेते हैं, 1 2 3 और 4, ठीक है। अब माइनस की बात हो तो घटाना है किस में से, इसमें से ये घटाना है, ठीक है। यानी पीछे वाले में से आगे वाला घटाना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, 3 में से 2 घटाना है, ठीक है। 1 आ गया, यहाँ पे 1 लगा दिया। उसके बाद इस 1 में से इस 3 को घटाना है, यहाँ पे 1 रखा, उसके अंदर 3 माइनस का, ठीक है। तो ये प्लस का है, ये माइनस का, तो 1 में से 3 घटाएंगे माइनस का तो माइनस के 2 आए, ठीक है। माइनस का 2 कर दिया यहाँ पे। अब इस माइनस के 2 में से ये 1 घटाना है, माइनस का 2 में से यहाँ पे 1 पहले प्लस का ही है, ठीक है। तो इसको माइनस कर दिया यहाँ पे, ठीक है, घटाने के लिए सिंबल। तो माइनस माइनस प्लस होगा, 3 आ गया, लेकिन सिंबल वही रहेगा, ठीक है। माइनस का 3 आ चुका है। अब इस माइनस के 3 में से माइनस का 2 घटाना है, माइनस के 3 में से माइनस करना कौन, माइनस का 2, ये पहले से ही माइनस था, एक माइनस से आ चुका है, तो माइनस माइनस प्लस, यानी माइनस के 3 में से प्लस का 2 घटाना है, ऐसा हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो 3 में से 2 गए, 1 किसका, माइनस का, क्योंकि जो बड़ा है उसी का सिंबल यूज किया जाता है, ठीक है। तो माइनस का 1, ठीक है दोस्तों। ये सीरीज अपनी बन के तैयार हो चुकी है। अब सिर्फ वही करना है जो लास्ट में आया है नीचे और लास्ट वाले से पहले आया वो ऊपर। तो 1 इससे ये माइनस से माइनस डिवाइड किया तो 3 हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। यानी सी ऑप्शन राइट आंसर है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, 1/2 प्लस 1/1 प्लस 1/8। ये टाइप थोड़ा चेंज हो चुका है। अब ये करना कैसे है, सबसे पहले तो वैसे ही करना है जो यहाँ पे दिया, पहले नंबर पे लिखना है, दूसरे नंबर पे यहाँ पे लिखा 1, दूसरे पे 8 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद प्लस के आगे क्या है, 1 है यहाँ पे, और यहाँ पे प्लस के आगे 2 है, ठीक है।
कितने हैं, 1 और 2, ठीक है, 2 ही डॉट लगाने हैं, 1 और 2। अब ऐसे क्वेश्चन करने कैसे है, यहाँ पे देखो 1 और 1 होता तो हम पहले की तरह करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या 1, यहाँ पे दे दिया 2। तो अपने को क्या करना, जो चीज़ यहाँ पे दी है यहाँ उसके ऊपर लिखनी है वो चीज़ यहाँ पे। ये 2 लिया है, इसको भी लिख दो यहाँ 2, ठीक है। वैसे तो पिछले क्वेश्चन में भी यही था तरीका, लेकिन वहाँ पे 1 दिया था, ठीक है, वो मैं बताऊँगा कैसे है। अब अपने को करना क्या है, इसकी गुणा इसके साथ करनी है, ठीक है, और ये जोड़ना है। 8 की गुणा 1 के साथ की 8, ठीक है, इसकी गुणा इसके साथ करनी है और ये इसके अंदर प्लस करना है, ठीक है। 8 एकम 8 और 1 9, इसका भी ऐसे ही करना है। इसकी गुणा 9 की गुणा 2 से करनी है, 9 दूनी 18, और जो ये चीज़ है इसको प्लस करना है, 18 और 8 26, ठीक है। उसके बाद कोई डाउट नहीं है, आगे हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो चीज़ है 1 और 2 आई है, यहाँ से ली है ये 1 ये 2। पिछले क्वेश्चन में ऐसा क्यों नहीं किया है, क्योंकि वहाँ पे 1 था। अगर मैं यहाँ भी 1 लिख दूँ, यहाँ भी 1 लिख दूँ, तो सेम ही रहेगी संख्या। 8 की 1 के साथ गुणा की 8 प्लस 1, यहाँ पे 9 की 1 के साथ गुणा की 9 एकम 9, फिर वही सेम रहता, ठीक है। उसको हम जोड़ रहे थे, तो हम पहले क्या कर रहे थे, अगर इसी को मैं 1 वाले में करता, इस तरह से करते, ठीक है, तो यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, ठीक है। ऐसा अगर क्वेश्चन होता तो हम क्या करते, इसको जोड़ रहे थे 8 और 1 9, ऐसे कर रहे थे। अगर इसको ऐसे करें 8 की गुणा 1 से करें फिर भी 8 ही रह रहा है, इसको जोड़ें 9, 8 की गुणा 1 से करें फिर भी 9 ही तो रह रहा है, फिर इसको जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो 1 वाले में ऊपर लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गुणा करके वो संख्या वैसी ही रहेगी, ठीक है। इसलिए पिछले क्वेश्चन में यूज नहीं किया हमने 1 वर्ग। लेकिन जैसे ही 1 के बाद कोई और संख्या आई तो हमें ये चीज़ यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जो चीज़ यहाँ दी है यहाँ लिख लो, जो यहाँ दिया है यहाँ लिख लो। सीरीज कितनी भी लंबी हो इस तरह से आपको लिखते रहना है, ठीक है। उसके बाद इसकी गुणा इसके साथ जोड़ना है, जो आएगा उसकी गुणा ऊपर वाले के साथ फिर जोड़ना है, ठीक है। अब वही जो लास्ट में आया है नीचे, और जो लास्ट वाले से पहले आया है वो ऊपर, ठीक है। यानी 9/26 हमारा आंसर आ चुका है, यानी बी ऑप्शन राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे देखो 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4, ठीक है। कोई 1 नहीं है, यहाँ पे 3 दे दिया, यहाँ पे 2 दे दिया। अब करना कैसे है, जो यहाँ पे दिया है स्टार्टिंग में लिखेंगे, जो नीचे दिया उसको दूसरे नंबर पर लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो चीज़ यहाँ दी है, एक ये है एक ये है, 2 डॉट लगा लेने हैं, ठीक है। 3 दिया है तो इसके ऊपर +3 लिख रहा हूँ मैं, 2 दिया है तो यहाँ पे 2, ठीक है। प्लस में वैसे लिख रहा हूँ क्योंकि प्लस किया है, इसके अंदर माइनस वगैरह कुछ नहीं है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है सिंबल लगाना, आप वैसे भी लिख सकते हो, सिर्फ आपको समझाने के लिए है। तो 4 की गुणा 3 के साथ करेंगे, 4 × 12 और 1 13, 13 दूनी 26, 26 और 4 30, ठीक है। उसके बाद लास्ट में जो आया है नीचे, और जो उससे पहले आया वो ऊपर, ठीक है। यही हमारा आंसर है, यानी 13/30 ए ऑप्शन राइट आंसर है, ठीक है। बिल्कुल ये सिंपल सा तरीका यूज करना है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो 1/3 प्लस 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/5 अलग अलग दे दिया, यहाँ पे 2 दे दिया, यहाँ पे 1 दे दिया, यहाँ पे 3 दे दिया। तरीका वही यूज करना है, कुछ भी चेंज नहीं करना अपने को। यहाँ पे जो दिया उसको पहले नंबर पे, जो नीचे दिया है दूसरे नंबर पे, ठीक है। उसके बाद कितना, एक ये है एक ये है एक ये है, 3 डॉट लगा लेने हैं, 1 2 और 3, ठीक है। उसके बाद 2 दिया है तो इसके ऊपर 2 गुणा के लिए, 1 दिया है तो गुणा के लिए 1, 3 दिया है तो गुणा के लिए 3, ठीक है। 5 की गुणा 2 से की 10 और 1 11, 11 गुणा 1 के साथ की 11, 11 और 5 16,
16 थी 48, 48 और 11 59। ठीक है, जो लास्ट में आया है नीचे और लास्ट वाले से जो पहले आया ऊपर। ठीक है, हमारा आंसर आ चुका है 16/59। ठीक है, बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से करवा रहा हूँ दोस्तों, इससे शॉर्टकट तरीका नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो दोस्तों, यहाँ पे देखो 4 - 5/1 प्लस 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/4। तो ये अच्छे वाला टाइप है दोस्तों, यहाँ पे आके जो स्टूडेंट है वो फंस जाता है। अब देखो इस क्वेश्चन को करना कैसे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ तक नीचे से हम ऊपर की तरफ देखें तो क्वेश्चन पहले कितने सेम है, 1/4 है, 1/2, 1/3। यहाँ पे जाके जो क्वेश्चन है चेंज हो चुका है। यहाँ 1/5 होता है तो काम चल गया था, लेकिन यह उलट है, यानी 5/1 है। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे दबा लूँ तो यहाँ तक तो क्वेश्चन वैसा ही है। ठीक है, और 5 की जगह अगर 1 होता तब तक हमारा क्वेश्चन वही था। ठीक है, तो मैं इसको स्टार्टिंग में 1 मान के चलता हूँ। ठीक है, इस तरह से मैं इसको 1 मान लेता हूँ, बाद में इसको सॉल्व करेंगे, पहले यहाँ तक सॉल्व करते हैं। ये वाला ऊपर लिखना है, ये नीचे लिखना है। ठीक है, ये पहले नंबर पे, ये दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे 1, दूसरे पे 4। ठीक है, उसके बाद कितने हैं, 1, 2, 3। अब आप बोलोगे ये भी लिखना है, ये नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ पे 1 में कुछ होता तब हम इसको ले सकते थे, अब नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे 5 आ चुका है। ठीक है, तो 1, 2, 3, 3 डॉट लगाने हैं, 1, 2, 3। उसके बाद प्लस की बात है तो यहाँ पे 2, 3 और 1। ठीक है, 4 दूनी 8 और 1 9, 9 × 27 और 4 31, 31 × 31 और 9 40। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा जो आंसर आ चुका है, इसको लिखना है नीचे और इसको लिखना है ऊपर। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इस क्वेश्चन की तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक अगर मैं इसको 1 मानूँ तो इतना क्वेश्चन हमारा सोल्व हो चुका है। ठीक है, अब देखो यहाँ से तो इसको 1 मानना, तो ये मान लो कि यहाँ तक की जो वैल्यू है ये आई है 31/40। तो बचा क्या अपने पास, 4 - 5/1 बचा हुआ है। ठीक है, 1 भी यूज हो चुका है, 4 - 5 ही बचा हुआ है। तो अपने को ये वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, तो 4 - 5, तो इसके गुणा में ये रखना है, गुणा में 31/40। ठीक है, तो 5 से गया 5 × 8 = 40। तो अपने पास क्या आया, यहाँ पे बचा 4 और यहाँ पे 31/8। अगर हम इसके एलसीएम लेते हैं तो इसकी गुणा इसके साथ होगी, 8 चौका 32, इस तरह से, और माइनस का 31। तो 32 में से 31 गए, 1/8। तो यही हमारा आंसर है, यानी बी ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे क्वेश्चन आपको इस तरह से करने हैं, समझ के करने हैं, क्योंकि एग्जामिनर कहीं ना कहीं कुछ ऐसा यहाँ पे चेंज करेगा कि आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। और ये ऐसे क्वेश्चन है, अगर आप ट्रिक से नहीं निकालोगे तो यहाँ पे प्लस मल्टीप्लाई गुणा भाग आप करते रहना, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। हो सकता है क्वेश्चन निकल जाए, लेकिन अगर टाइम ज़्यादा लग कर क्वेश्चन निकल रहा है तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर का मेन मकसद क्या होता है कि जो स्टूडेंट का टाइम वेस्ट करना है, ऐसा क्वेश्चन देना है कि उसे निकालने में ज़्यादा टाइम लगे। ठीक है, तो कम समय में ट्रिक से अपने को ये सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन है दोस्तों जो मैं आपके लिए लेके आया था। अगर आपको ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगती है और आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।